इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा ये पूछा जाता है कि सर हम कौन सी बैंक में अकाउंट खोलें। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JBS एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमारे इस इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा ये पूछा जाता है कि सर हम कौन सी बैंक में अकाउंट खोलें। मैं जगदीश भाटिया आप लोगों को इस बारे में ज़रूर जानकारी दूंगा कि कौन सी बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है वो आपके इंटरनेशनल बिजनेस में 50% एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब भी बैंक को सेलेक्ट करें तो जितना भी पॉसिबल हो वो जो भी मैं एडवाइजेस आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ उन बारे में ध्यान रख के अकाउंट खोलें। अकाउंट आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। जिस बैंक में अकाउंट खोल रहे हो वो प्राइवेट बैंक होनी चाहिए या गवर्नमेंट होनी चाहिए या इंटरनेशनल। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोऑपरेटिव बैंकों को सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने AD कोड नहीं दिया हुआ है। AD कोड मतलब अथोराइज डीलर कोड, मतलब वो बैंकें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउड नहीं है। तो गवर्नमेंट बैंक एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब गवर्नमेंट बैंकें हैं। प्राइवेट बैंक जो हैं वो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI, HDFC, इन बैंकों को गवर्नमेंट ने AD कोड रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। और जो इंटरनेशनल बैंक हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक, सिटी बैंक, ये इंटरनेशनल बैंक हैं। इनके पास भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी करने का अलाउड है। कोऑपरेटिव बैंकों को जितनी भी बैंकें हैं 2500 इंडिया के अंदर, उसमें से सिर्फ 7 बैंकों को ये लाइसेंस दिया गया है। उनमें से 3 बैंकों के नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कार्लुपुर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, कॉस्मोस, सरस्वत और 4 बैंक और हैं। तो मेरे ख्याल से आप कोऑपरेटिव बैंकों में अकाउंट न खुलवा के बाकी किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। तो फिर ये सवाल आता है कि सर हम कौन से बैंक में खुलवाएं अकाउंट, प्राइवेट बैंक में खुलवाएं या हम लोग गवर्नमेंट बैंक में खुलवाएं या हम लोग इंटरनेशनल बैंक में खुलवाएं। तो सीधा किसी बैंक का मैं आपको नाम दे पाऊँ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको बातें बताता हूँ। जितना पॉसिबल हो उन बातों को सेलेक्ट करें और उसके बाद अकाउंट खोलें। नंबर 1 पे जो बात आती है वो ये आती है कि सर्विस काउंट फर्स्ट। सभी बैंकों का काम जो है, जो भी कुछ वो लोग प्रोडक्ट आप लोगों को बता रहे हैं वो लगभग सेम है, लेकिन सर्विस सभी बैंकों की अलग है। यहाँ तक कि हर ब्रांच टू ब्रांच भी अलग है। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी बैंक का मैं सीधा नाम आपको बताऊं वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी एक ब्रांच की सर्विस अलग प्रकार की होती है और किसी और बैंक के उसी सेम बैंक की अलग ब्रांच अलग प्रकार की सर्विस दे रही है। तो आप क्या करें, जिस बैंक में भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो आपके बैंक आपके ऑफिस के नज़दीक हो, वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और देखें वो लोग सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। 2-3 लोगों से बात करें। दूसरी बात, वहाँ ज़्यादा रश ना हो। रश ज़्यादा होगी तो आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा। इस बात की वजह से अकाउंट कभी भी न खोलें कि कोई आपका वहाँ पर फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है, क्योंकि ये हमेशा ट्रांसफरेबल जॉब रहती है, तो बाद में आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। चौथी बात है, आप ज़रूर उनकी बैंकों की जो चार्जेस हैं वो क्या लगा रही हैं उसके बारे में ज़रूर जानकारी लें। जनरल चार्जेस हर बैंक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बहुत 40 पेज दिए हुए हर बैंक के वेबसाइट के ऊपर है। आप वो ज़रूर विज़िट करें और पढ़ें। ये बात का भी ज़रूर ध्यान रखें, हर बैंक की चार्जेस हर कस्टमर के लिए अलग है। ये जो दौरा आया हुआ है 2012 के बाद, बैंकों को डिस्क्रिशन पावर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि वो किसी भी कस्टमर से कोई भी चार्जेस ले सकती है। कंपटीशन भी चल रही है, इसके लिए हमेशा जो बैंकें हैं वो उसी हिसाब से लेती हैं। जो ज़्यादा टर्नओवर देते हैं उनको कम चार्जेस लगाती हैं, जिनका टर्नओवर कम है उनको ज़्यादा चार्जेस लगाती हैं। ज़ीरो बैलेंस से भी अकाउंट खुलवाया जाता है। अभी आप ये भी ज़रूर देखिए कि जो बैंक आपका अकाउंट खोल रही है उसमें मिनिमम बैलेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि अगर आप लोगों को
बैलेंस के अंदर आप लोगों को अकाउंट खोलने दिया जा रहा है तो वो चार्जेस के अंदर आप लोगों से ज़्यादा चार्जेस ले रहे हुए होते हैं। चार्जेस नक्की करवाएं और राइटिंग में उनसे ज़रूर ले लें कि आप हम लोगों को क्या चार्जेस करेंगे। और दूसरी बातें मैं बता रहा हूँ, उस बैंक के अंदर अगर ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी ये ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, आपने नोटिस किया हुआ होगा कि जब भी किसी बैंक में हम अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे प्लेस बोर्ड में लिखा हुआ होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कार लोन, होम लोन। इस तरह से ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे आपका फॉरेन ट्रेड के जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पे प्रोसेस किए जाते हैं। आजकल सभी बैंकों ने ऐसा किया हुआ है कि पूरी सिटी के अंदर एक ही जगह पर उस डिपार्टमेंट को रखा हुआ है, क्योंकि हर छोटी छोटी जो ब्रांच है वो ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ को एफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसके लिए एक ही जोन बनाया गया हुआ है। सभी ब्रांचों से उसके डॉक्यूमेंट फॉरेन ट्रेड के कलेक्ट किए जाते हैं और उस पर्टिकुलर ब्रांच में भेजे जाते हैं जहाँ पे ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वहाँ पे प्रोसेस होते हैं। तो अगर आप अकाउंट उसी ब्रांच में खोल रहे हो जहाँ पर आपके ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट है और आपके डॉक्यूमेंट वहीं पे प्रोसेस होगा तो आपका टाइम जो है वो बच जाता है। नहीं तो छोटी ब्रांच में अकाउंट खोला है और बाद में वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में भेजे जाएंगे तो डिले हो सकता है। मैं आशा रखता हूँ कि अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि मैं कौन सी बैंक में अकाउंट खुलाऊँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो उनकी चार्जेस थोड़ी रीज़नेबल है। उनके अंदर भी कंपटीशन है लेकिन कम है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंकों के, और जो इंटरनेशनल बैंक हैं उनकी जो चार्जेस हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो आप अकाउंट खोलने के पहले इन बातों का ध्यान देके बाद में अकाउंट खोलें, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अकाउंट जो है आपके पर्टिकुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं अभी आशा रखता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सी बैंक में अकाउंट खुलवाना है। आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरे तक भी इस पर्टिकुलर मैसेज को पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.